बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का इससे पहले एक वीडियो हमने प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट कर दिया है। जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम उसमें 2 प्रश्नावली के क्वेश्चन किए थे और उदाहरण भी किए थे साथ ही साथ। तो आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास बुक हो एनसीईआरटी तो आप खोल के अपने सामने रखिए कि आपको प्रश्न यहाँ से लिखना ना पड़ेगा। अब प्रश्न लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम प्रश्न पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आपको बोल दिया करेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और अब कलम निकाल लीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला तीसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना। कह रहा है कि 5 वर्ष जिसका शिखर जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उसका 1.5 मीटर लंबी हो और शिखर से 30 अंश का कोण बनाती हो, जबकि इससे अधिक 5 वर्ष से अधिक मतलब 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष के लोगों के लिए दूसरा फिसल पट्टी रहता है। जैसे कि देखिए होगा कहीं पार्क में छोटो बच्चों के लिए भी होता है और बड़े बच्चों के लिए भी होता है। तो उसमें 2 प्रकार की लगेंगी। जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है कि एक ये पार्क है हमारा, मान लीजिए इसमें ठीक है ऐसे 2 फिसल पट्टी लगी है। ठीक है बच्चे, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष और ये 5 वर्ष से अधिक। अब बताइए इसमें कहा क्या? ये कह रहा है कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है और ये 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, पढ़ देते हैं एक बार, देख लीजिए। कहा था कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची, माने ऊंची मतलब क्या? इसकी लंबाई दिया है बच्चे 3 मीटर ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगानी चाहती है जो कि भूमिका से 60 अंश की कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब देखिए इसका भी जो दिया है बच्चे ना, आपको 1 दिया है? 1.5 मीटर दिया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। आप लोग ध्यान से इस चित्र को देखिए और कह रहा है कि इसे और इसे दोनों का क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, लंबाई पूछ रहा है, आधार नहीं, लंबाई। नहीं समझी? देखिए ऊंचाई दे दिया है, लंबाई यहाँ से यहाँ की क्या होनी चाहिए? नहीं समझी? देखिए छोटे बच्चों के लिए कम चाहिए ऊंची, क्योंकि वो चढ़कर सरक सकें उस पर से। फिसल पट्टी मतलब क्या? उस पर से सरकना, जिससे बच्चे उस पर पार्क में जाते हैं, झूलवा झूलते हैं और सरकने वाले भी होती है सब, तो उसे सरकने के लिए चाहिए। तो इसे अब देखिए इसमें आप नामकरण कर दिए। नामकरण मतलब बिंदु को मानिए। तो एक बिंदु ये है तो इसे ए मानो, एक बिंदु ये है इसे बी मानो, एक बिंदु ये है सी मानो। ठीक है, फिर देखिए एक बिंदु इसे पी मानो, इसे क्यू मानो, इसे आर मानो। कोई दिक्कत? अब बताइए बच्चे, ये चित्र से आप लोगों को सवाल समझ में आ गया कि हमें ज्ञात क्या करना है? ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, हमें बताइए आप लोग कि इसका मान आप लोग निकाल लेंगे कैसे, वो बता देते हैं। देखिए ऐसा कौन सा सूत्र हमें पता है कि जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते होंगे? साइन का सिंपल सूत्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत? इसको पूरा लिखना चाहिए, ना समझ में आए तो लिख लो लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है बच्चे? थीटा का मान बताइए। थीटा का मान क्या है? 30 अंश। क्या है? लंब 1/5 मीटर बटे में
के। ठीक है, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 मीटर बटे में के। अब देखिए इसका मान कैसे निकले, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर इंटू 2, तो के बराबर कितना हो गया बच्चे? 3.0। तो इसको आप सीधी सीधी लिख सकते हैं कि 3 मीटर। उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? 3 मीटर। के का मतलब क्या? कर्ण की लंबाई। इसको चाहो तो तुम AC भी दिखा सकते हो। ठीक है, वैसे ही सेम बच्चे जैसे पहले सवाल हम लोग ने इसका मान निकाला है, सेम वैसे भी इसकी भी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप लोग कर लेंगे कि करके दिखाएं? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। चलिए बच्चे देखिए इसको हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें भी क्या करेंगे इस बार, देखिए जिसमें क्या दिया है, लंब दिया है, लंब मतलब ऊंचाई, तो इसका मान कौन का पूछ रहा है। तो सिंपल, आप चाहेंगे तो 10 का लगाएंगे, फिर उसको बदलना पड़ेगा। इसे सीधे सीधा सूत्र लगाएंगे हम लोग साइन का। किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा में क्या होता है कि लंब बटा कौन, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो चाहेंगे तो साइन थीटा 60 अंश बराबर L को क्या लिख सकते हैं? P/Q बटे में PR। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन 60 अंश बराबर PQ का मान दिया है कितना? 3 मीटर, अब बटे में इसका PR नहीं दिया है। अब बताइए साइन 60 अंश का मान कर्णी में 3/2 होता है, आइए 3 मीटर बटे में PR। अब देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? कर्णी में 3PR बराबर 6 मीटर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जब इससे PR का मान निकालेंगे ना तो ये नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे, कर्णी 3। ठीक, तो इसको करेंगे क्या, आप लोग को बता चुके हैं पहले ही से कि PR बराबर बटे में कर्णी में 3, 6 मीटर बटे में कर्णी में 3। कभी कर्णी नीचे नहीं रहता है तो क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, तो 6 मीटर गुणे ऊपर 3 चला जाएगा। इसका करेंगे कर्णी में 3 इंटू कर्णी में 3, तो PR बराबर क्या हो जाएगा? 6 कर्णी 3 बटे में 3 काट दिए तो कितना है? 2। तो इसको लिख सकते हो PR बराबर 2 कर्णी 3 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया बच्चे दोनों का। इससे आसान ये थोड़ा सा 2 चित्र देकर पूछ दिया है, तो आप लोग को आ जाना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत होगी तो बताइए ज़रूर हमें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में क्या क्या है। बहुत आसान सवाल है बच्चे, सब ये अच्छे सवाल हैं और बहुत आसान भी हैं। ठीक है, सुनिए सवाल एक बार पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। जमीन के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, फिर कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार बच्चे क्या दे दिया है, देखिए इस बार कह रहा है कि एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार हो गया आपका, और यहाँ से यहाँ क्या है? पद बिंदु। जो मीनार खड़ा होता है उसको पद बिंदु बोलते हैं, और ये बिंदु होता है। इस बिंदु से इस पर इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 30 अंश बच्चे। क्या हो रहा है? 30 अंश। ये 30 मीटर यहाँ से MN O और 30 मीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा। ये ऊंचाई ON की मान बताइए। क्या पूछ रहा है बच्चे? ON का मान, मतलब ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको हल करिए। 1 मिनट दे रहे हैं समय आप लोग को। ठीक है बच्चे, देखो बता रहे हैं इसको कैसे हल करेंगे। ये तो ये कौन सा सूत्र है जिसमें 10 और जिसमें ऊंचाई और आधार, जैसे ऊंचाई इसको बोल सकते हो तुम लोग लंब, इसे बोलते हो आधार, इसे बोलते हो कोण। तो हमें क्या पूछा है? इस कोण को नहीं पूछा है, तो कोण को हटा देंगे। पूछा किसको है? आधार दिया है और लंब पूछ रहा है।
तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं? तो टेन, तो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, तो टेन थीटा बराबर 30 अंश और एल को हम लोग मान सकते हैं ON, और इसको मान सकते हैं NM। अब बताइए टेन 30 अंश का मान अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसका ON का मान क्या दिया है H, और इसका मान दिया है 30। इसका मान होता है टेन 30 अंश का मान होता है बच्चे 1/करनी में 3, ये होता है H बटा में 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 30 में 1 का इसमें इसका करोगे करनी में 3H बराबर 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए जब H ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा करनी में 3, H बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर। नीचे क्या होता है करनी 3 नहीं रहता है, चाहे करनी 3 हो, करनी 5 हो, करनी 10 हो, नीचे नहीं रहेगा। तो हर का प्रमीकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का 30 मीटर इंटू करनी 3, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई। अब बताइए ये 30 हो जाएगा और करनी में 3, इसका मतलब क्या हुआ करनी में देखिए एक बार समझ आते हैं करनी 3 गुणे करनी 3, इसका मान हो जाता है करनी में 9, और 9 किसका वर्ग होता है करनी में 9, इसका मतलब 3। इसको भी एक बार ऐसे लिख के देख सकते हैं कि 2 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में 3। तो H बराबर क्या 3 से कटा दो 10 करनी में 3 मीटर ऊंचाई आ गई बच्चे, इसका यही उत्तर होगा। ठीक, जिसको ना समझ में आए हो फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है हम लोग से? देखिए कह रहा है, पढ़ते हैं इसका भी सवाल। कह रहा है बच्चे हमसे क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा, माने भूमि जो नीचे खड़े हो जहाँ पे आप बैठे उससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या हो रही है? एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है। ढाल मतलब ढीली, माने डोरी को एकदम टाइट है, ढीली नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, देखते हैं। चलिए आइए, कह रहा है क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका भूमि से 60 मीटर ऊंचा हो गया, 60 मीटर ऊंचा। यहाँ पे क्या है? पतंग है। क्या है? साठ मीटर ऊंचा ये पतंग, इसका कोण 60 अंश का झुकाव है। तो इसको मान लो तुम A, इसे मान लो B, इसे मान लो C। तो पूछ रहा है कि उसकी क्या, भूमि से क्या पूछ रहा था? डोरी की लंबाई। बच्चे डोरी की लंबाई क्या है? यही है ना डोरी। ठीक, तो ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? जिसमें लंब हो और कर्ण हो। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें लंब और कर्ण आते हैं? तो ठीक, तो उसको हल करने से पहले एक बार चित्र देखिए ध्यान से। इसका क्या करिए, लंब और ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम लोग बच्चे। मानेंगे क्या हमें ज्ञात करना है? AC। क्या ज्ञात करना है? AC। ठीक है, AC ज्ञात करना है। और देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें साइन का सूत्र लगाएंगे। कैसे? लंब भी दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो साइन के सूत्र में होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर, ये लंब को हम क्या लिख सकते हैं? AB, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं? AC। तो साइन थीटा कितना अंश दिया है? 60 अंश दिया है। और इसका क्या दे? AB का लंब क्या दिया है? 60 मीटर। अब बटे में AC का मान नहीं दिया है। अब देखिए साइन 60 अंश का मान हम लोग अपने से रखेंगे, तो आप लोग को याद होगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2 बराबर 60 मीटर बटे में AC। ठीक है, तो ये तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो करनी में 3 AC बराबर 120।
क्या हो जाएगा 120 मीटर। अब देखिए तो कर्णी इधर जाएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा 120 मीटर बच्चे बटे में AC कर्णी में 3। ठीक है, तो अब देखिए AC का यहाँ पे क्या होगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 120 मीटर बटे में कर्णी 3 गुणे कर्णी 3 और ऊपर कर्णी 3। ठीक, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि कर्णी से कर्णी अभी कटा दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, फिर वही मान आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग AC बटा 120 कर्णी 3 मीटर बटे में ये क्या हो जाएगा, अभी पहले ही आप लोग समझाएं कि कर्णी में 3 का मल्टीप्लाई कर्णी में 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, कर्णी 9। अब बच्चे ये देखिए इसको ये कितना निकलता है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 से कटाइए तो AC बराबर 4 बार, तो ये हो जाएगा 40 कर्णी में 3 मीटर। अब बताइए आपको कोई दिक्कत हुई इसमें तो एक बार पूछ लीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा AB बटा में AC, ये सूत्र है। देखिए L का मान क्या है AB लिख लिए हैं और कर्ण का मान AC लिख लिए। ठीक, साइन थीटा का मान 60 लिखे हैं और इसका AC का मान रख दिए कहाँ से 60 मीटर, ये AC। साइन 60 अंश के मान कर्णी में 3/2 होता है बच्चों। तो ये बताइए हमें कि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कर्णी में 3AC होगा और ये क्या हो जाएगा 60 दुना के 120 मीटर। तो AC बराबर 120 मीटर बटा में कर्णी में 3, तो AC का मान क्या हो जाएगा 120 मीटर कर्णी में 3। ये मीटर को यहाँ पे नहीं लगाकर यहाँ पे लगाइए। ठीक, तो ये देखिए कर्णी में 3 गुणे हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे चाहें तो लिख लीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है बच्चों, हर का परिमेयकरण करने पर ये आपको हमेशा लिख लेना चाहिए, हमेशा आप लोग को अपने से कर लेना चाहिए कि वो हमेशा ना लिखना पड़े हमको। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 3 आ गया है, वो समझाएं यहाँ पे। कर्णी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 3 का वर्ग होता है, तो ये 4 से 3 से कटा है 40 बार में 120 और कर्णी 3, तो इसका आ गया AC बराबर डोरी की लंबाई है, क्या है डोरी की लंबाई। AC बराबर मतलब डोरी की लंबाई है बच्चे। तो आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। चलिए बच्चे अब देखते हैं हम लोग सवाल 6, क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या कह रहा है। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, उसके बाद सुनिए उसके बाद लगा देते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, क्या है एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। मतलब कि भवन यहाँ रहेगा, यहाँ पे वो खड़ा रहेगा। बताते हैं जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया है। कह रहा है कि एक बच्चा है, क्या है मान लीजिए आपका भवन है, ठीक है ये भवन है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे वो पूरी दूरी कितनी खड़ी है, कितने दूरी पर खड़ा है। ये देखिए 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी 30 मीटर ऊंचे ये देखिए, यहाँ से यहाँ जो इसकी भवन है 30 मीटर दिया। इसका चित्र ऐसे होगा बच्चे, देखिए कैसे एक बच्चा है, उसकी भी लंबाई होगी ना, यहाँ से उसकी लंबाई होगी और वो ताकेगा कहाँ, अपने आँख से देखेगा तो अपनी आँख से ना, कि शरीर के कोई भाग से नहीं देखता है, देखते हैं मनुष्य तो अपनी आँख से। ठीक है, तो वो यहाँ पे खड़ा है तो ये अपनी आँख से देखेगा, तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, ऐसे पहला कोण ये होगा। ध्यान दीजिए कह क्या रहा है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर, क्या दिया है 1.5 मीटर है। इसकी देखिए फिर कह रहा है इसको A बताते हैं, इसे B, इसे C, इसे D, इसे E। मान लीजिए, मानने के बाद करिए, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, पूरे भवन की ऊंचाई कितनी दी है। ये देखिए A से लेके C तक की ऊंचाई कितनी दी है बच्चे 30 दिया है। कितना दिया है 30 मीटर। कितना दिया है 30 मीटर दिया है। तो ये बताइए हमें बच्चे कि वो जो दिखा रहा है, ये देखिए इसमें कह रहा है कि अपनी यहाँ से आया है 2 बार, तो यहाँ पे 60 अंश बन रहा है, यहाँ पे 30 अंश।
वो कहोगे 60 30 अंश। कह रहा है कि अपने बिंदु से ये दूरी पर खड़ा है, यहाँ से चल रहा है तो आगे क्रमशः दिया है 30 और 60, तो पहला 30 दूसरा 60। फिर कह रहा है कि बताइए कि भवन की कितनी दूर चल कर गया है, भवन से वो कितनी दूर चल के बच्चा गया है। ठीक है, तो यह तो बच्चे कि इसकी लंबाई है, ये ऊंचाई में से घटेगा ना, हमको तो इसकी लंबाई ना निकालनी है, चलने की दूरी की। तो यह तो इसको मानेंगे x, ऐसे मानेंगे m। ठीक, तो पहले x मान के निकाल लेते हैं। तो एक काम करिएगा, देखिए पूरी ऊंचाई में से, पूरी ऊंचाई माइनस लड़के की ऊंचाई, किसके लिए? AB के लिए, AB के लिए। इसको चाहोगे तो तुम लिख सकते हो AC माइनस DE, D, तो AB माइनस AD। तो AB का मान क्या दिया है? 30। क्या दिया है? AC का मान 30 और 30 माइनस 1.5। ठीक है, तो 1.5 करेंगे तो AB की लंबाई हमारी क्या आ जाएगी? 28। क्या आएगी? 28.5 मीटर। ठीक, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे। अब क्या आ गया? यहाँ से यहाँ की दूरी बच्चे कितना दिया है? देखिए 28.5 मीटर। क्या दिया है? 28.5 मीटर। ठीक, तो इसको हल करेंगे कैसे? पहले बड़े वाले को लेंगे। क्या लेंगे? बड़े वाले को। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले देखते हैं, पहले छोटे वाले को हल कर लें। कहने का मतलब नहीं समझे? दो त्रिभुज बनेगा, एक ये त्रिभुज हमारा होगा और एक ये बड़ा सा त्रिभुज है। तो दोनों में से पहले छोटे वाले को हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे कहेंगे, यहाँ पे कि त्रिभुज कुछ भी मान लो ABM में, ऐसे त्रिभुज दिखा दो अच्छा रहेगा। त्रिभुज ABM में तो क्या निकालना है? ये देखो इसकी दूरी निकालनी है ना। ये बताइए, हमको x माने हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं माने हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तुम a मान लो। क्या मान लो? a। तो a मानने के बाद क्या करेंगे? जैसे देखिए ऐसा कौन सा सूत्र है कि जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं? तो tan थीटा बराबर ये होता है L/A। तो tan थीटा का मान 60 अंश दिया है बच्चे, और L का मान क्या दिया है? 28.5, और A को ऐसे रहते हैं। साइन 60 अंश का मान अभी हल कराते समय आप लोग को कई बार बताए हैं। तो आप लोग को साइन 60 अंश का मान क्या होता है? कर्णी में 3, 8.5 A। इसके नीचे 1 ले लो, तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे, कर्णी में 3, A बराबर क्या हो जाएगा? 28.5। तो A बराबर क्या होगा? 28.5 कर्णी में, देखिए ऐसे ये 5 कर्णी में 3 दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसको एक बार चाहोगे तो नहीं दिखाई देगा, तो इसको A बराबर 28.5 बटे में कर्णी में 3 ऐसे लिख लो। अब देखो चाहोगे तो हर का परिमेयकरण अभी कर दो, और नहीं तो दोनों त्रिभुज को निकाल कर हल कर दो, क्योंकि पूरी की लंबाई पूछा है, कितना दूरी चला है। तो इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़ना होगा। तो एक बार बड़े त्रिभुज को यहाँ से निकालते हैं। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब देखिए tan, इसमें भी tan ही का सूत्र आया, क्योंकि आधार पूछा है तो लंब दिया है, तो इसी में सूत्र आता है tan ही थीटा में। तो इसको लिखेंगे L/K। तो tan 30 अंश बटे में L का मान क्या दिया बच्चे? 28.5, सभी के लिए वही रहेगा। A होगा, सॉरी बच्चे। तो A का मान क्या रखेंगे? x। तो यह बताइए tan 30 अंश का मान अभी आप लोग कुछ देर पहले लिखवाए हैं या बताए भी होंगे सवाल में। तो आप लोग अपनी तरह से हल करके हमें बताइए। तो 1 सेकेंड का समय, 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, हल कर लीजिए। 1 मिनट का। चलिए बच्चे हम बताते हैं। इसका मान क्या होगा? 1 बटा कर्णी में 3, 28.5 x। सेम इसका देखिए, इसमें क्या होगा? x बराबर 28.5 कर्णी में 3, ये x का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया, हमें a का मान, दोनों का मान आ गया है। तो हमसे पूछा है
कि वो पद बिंदु से कितनी दूरी पर। एक बार सवाल को फिर से सुनिए। कह रहे हैं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया है। मतलब कहने का मतलब बच्चे ये है कि पूरे तो मान हम दोनों का निकाल लिए, तो पूछा क्या है हमसे, कह रहे कि हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे रुक गए हैं, पूरे तो कवर नहीं ना किए हैं, जब पूरा चले जाएंगे तो हमारा कोण बनेगा नहीं बनेगा, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ तक उसने चला है, तो x का मान बताइए। ठीक, तो ये हमको ये आ गया और ये भी आ गया, दोनों का आ गया, तो दोनों का मान कैसे निकलेगा। दोनों का मान यहाँ से इसकी लंबाई आई है, यहाँ से इसकी आ गई है, तो ये तो पूरी लंबाई को जोड़ेंगे तो इसका घटा देंगे, उससे भी हो जाएगा। और नहीं तो इसका मान आया है, उसको घटा दीजिए सीधा सीधी। तो आप लोग थोड़ा सा कहा करें, नीचे दिख रहा है बच्चों, देखिए तो नीचे जगह है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आप लोग कर, चलिए बच्चे देखिए हल करते हैं। ध्यान दीजिए कहा क्या था हमारा, यहाँ पे जो ये छोटे त्रिभुज को हल किए हैं तो इसकी लंबाई आ गई है, बड़े त्रिभुज की हल किए हैं तो पूरी लंबाई है, क्या है ये डी है बच्चे, क्या है डी। तो ये डी प्लस सी बराबर कितना आ गया 28.5 करनी में 3। तो ये बताइए हमें निकालनी क्या है, ये ना निकालनी है इतनी दूरी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी इसकी पूरी दूरी में से इसको घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि dv, या देखिए लिखते हैं dv बराबर x प्लस a। ठीक है, x प्लस a, पूरी दूरी में से ये घटा देंगे, ये पूरे दूरी के बराबर dv है, x प्लस a ये दोनों किसके बराबर है, dv के बराबर है। तो हमने निकाला है dv का मान क्या निकाला है 28.5 करनी में 3, x का मान नहीं दिया है, a का मान कितना दिया बच्चे निकालें 28.5 करनी में 3। ठीक है, ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ऊपर देखिए करते हैं, x बराबर 28.5 करनी में 3 माइनस 28.5 करनी में बटे में करनी में 3। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो और इसको हल कर लो, थोड़ा सा बढ़ा जाए, करनी में 3, तो ये करनी से 28.5 करनी में 3 इंटू करनी में 3 और माइनस 28.5। अब देखिए x बराबर इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन करेंगे यहाँ पे तो 28.5 और करनी में ये देखिए आ जाएगा 3 माइनस 1 बटे में करनी में 3। तो फिर देखिए इसको करेंगे तो ये आ जाए 28.5 इंटू 2 बटे में करनी में 3। अब हर का प्रमेयकरण कर दो यहीं पे, तो ये 28.5 गुणे 2 और ये 3 हो जाएगा बटे में 3 से कटेगा ये, हाँ 9। देखिए कैसे 9 बार आप 0.5 बार इंटू 2 करिए तो 5 दूना के 10, 1 हासिल, 9 दूनी 18, 1 19, ये करनी में 3 रहेगा। तो x बराबर क्या आ गया 19 करनी में 3 मीटर। ठीक है बच्चे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, और नहीं तो तुम यहीं पे डायरेक्ट हर का प्रमेयकरण करके कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 19 करनी में 3 मीटर, इसका उत्तर आएगा। ठीक है।